वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल सेवा की तैयारी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक अंकदायी बट हाईली इग्नोर्ड सेक्शन ऑफ दिस प्रिपरेशन, द केस स्टडी। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी केस स्टडी है। आप सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिला पंचायत के। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को असॉल्ट किया जाता है ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा। मेंबर्स जो हैं वो काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं तहसील में, और उनके काफी क्लोज रिलेशंस भी हैं वहां के लोकल एमएलए से। पंचायत सेक्रेटरी है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, उसको ऊपर अटैक किया गया है, मारपीट की गई है उसके साथ, और वो इस समय हॉस्पिटलाइज हैं। देखिए, जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नहीं, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं अपॉइंट किया जाता, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इन लोकल फिगर्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाती है ना, तो आप इन केस स्टडी को सॉल्व करने में आपको मदद मिल जाती है। अगर आप विलेजेस से बिलोंग करते हैं तो आपको उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं जानता हूं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं, स्टिल विलेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है उनको उसके बारे में जानकारी होती नहीं है, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, आपको फायदा मिलता है। देखिए, उसको असॉल्ट किस लिए किया गया है। जो पंचायत सेक्रेटरी है, असॉल्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया। वो एक गरीब महिला से ब्राइब मांग रहे थे और रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया, इस वजह से उनको लोगों ने पीट दिया। उनको जो लोकल एमएलए हैं और विलेजर्स हैं उनका सपोर्ट भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इंसिडेंस जो है वो आपको पता चला आपके एरिया के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। आपके जो एरिया में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने आपको इस घटना की जानकारी दी। अब आपके सामने जो सवाल है वो ये है कि आप इस सिचुएशन को डील कैसे करेंगे। 250 वर्ड्स में आपको बताना है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कुछ बातों को तो आपको ध्यान रखना ही है, मैं हर केस स्टडी में इसको रिपीट करता हूं। एथिकल डायमेंशन ध्यान रखेंगे, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, अपनी ड्यूटीज को नहीं भूलेंगे, प्रैग्मेटिक रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के सॉल्यूशंस आप देंगे। आंसर इस तरीके से हो सकता है कि आपके सामने एक एथिकल डिलेम्मा है। एथिकल डिलेम्मा क्या है कि आखिर एक्शन लिया किसके खिलाफ जाए। पंचायत के मेंबर्स के खिलाफ जिन्होंने रूथलेसली पिटाई कर दी है उस पंचायत सेक्रेटरी की जो कि ब्राइब ले रहा था, या फिर पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ जो कि करप्शन में इंडल्ज पाया गया। अब देखिए, यहां पर कुछ बातें आपको नोट करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि पंचायत सेक्रेटरी ने अनएथिकल काम किया है क्योंकि उन्होंने ब्राइब की डिमांड करी। लेकिन देखिए, कोई व्यक्ति ब्राइब की डिमांड कर रहा है, ये किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का राइट नहीं दे देता, या किसी मॉब को इस बात का राइट नहीं दे देता कि वो लॉ को अपने हाथ में ले ले। यहां पर आपने एथिकल डायमेंशन को ध्यान में रखा है और यहां पर लीगल डायमेंशन को। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ बातों का ध्यान भी रखते हैं। देखिए, पंचायत के मेंबर्स ने मॉब का सपोर्ट लेते हुए विलेजर्स जो उनको बैक कर रहे थे, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली तो असॉल्ट नहीं किया है, उन्होंने लॉ को हाथ में लिया है। यह अनएथिकल है और इलीगल भी है। एथिकल बेसिस पर यह गलत है और लीगल बेसिस पर भी गलत है। जबकि उनके पास एक अच्छा विकल्प था कि वो विजिलेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते, उनको इस बात की इंफॉर्मेशन देते ताकि उस पंचायत सेक्रेटरी को अगेन रेड हैंडेड पकड़ा जा सकता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती और जो लीगल एक्शन है वो लिए जाते। लेकिन उन्होंने लॉ को अपने हाथ में लिया और उसकी पिटाई कर दी, तो ये तो गलत है, इलीगल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो लीगल प्रोसीजर एक अच्छा विकल्प होता, लेकिन उन्होंने इसे नहीं अपनाया। इस वजह से आप इस तरीके के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। इस पूरी घटना के बारे में आप अच्छे से इंफॉर्मेशन लेंगे। आप हेल्प ले सकते हैं परिषद के मेंबर्स की। क्यों इंक्वायरी आप कंडक्ट करेंगे? क्योंकि आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन है नहीं, वीडियो ने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दी है इस घटना के बारे में, तो आपको सबसे पहले घटना की पूरी जानकारी लेनी है। दूसरा जो काम आप करेंगे वो ये है कि अगर आपको इंसिडेंट सही पता चल जाता है कि हाँ, जो कुछ बताया गया है वो सही है, तो सबसे पहले तो पंचायत सेक्रेटरी जो कि हॉस्पिटल में है, आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे उसको। इसके साथ ही साथ आप उस पुअर वुमेन से बात करेंगे ताकि वो एफआईआर लॉन्च करे उस पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ जिसने उस महिला से ब्राइब की डिमांड करी। साथ ही आप अदर जो लॉ के प्रोसीजर्स हैं जो कि इसके बारे में सामने आएंगे, आप उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, उनका एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद लॉ का जो भी प्रोसीजर होगा वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। लॉ के हिसाब से जो उनको सजा मिलनी है वो मिलेगी। तीसरा जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आप पुलिस से ये कहेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, उन पंचायत के मेंबर्स के खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने लॉ को अपने हाथ में लिया और उस पंचायत सेक्रेटरी को असॉल्ट किया। इस तरीके से आप
सिचुएशन को अनबायस्ड मैनर में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप ना तो पंचायत सेक्रेटरी के फेवर में जाएंगे, ना ही आप उन पंचायत के मेंबर्स को छोड़ेंगे, और ऐसा करते हुए आप अपनी वैल्यूज को फॉलो करेंगे। आप अपनी जो वैल्यूज हैं नॉन पार्टीशनशिप की, एम्पैथी की, इंटीग्रिटी की और लॉ को फॉलो करने की, उन सभी को कंप्लीट कर रहे हैं। नॉन पार्टीशनशिप, आपने किसी की तरफ बायस्ड होकर काम नहीं किया, आपने एम्पैथी शो करी उस पंचायत सेक्रेटरी के प्रति, आपने उनको सपोर्ट किया उनके ट्रीटमेंट में, आपने इंटीग्रिटी दिखाई, आपने लीगल एक्शंस को फॉलो किया, साथ ही आपने लॉ को अबाइड किया। तो इस तरीके से आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं।